भारत माता की, भारत माता की, माता भीमेश्वरी देवी जी की, माता भीमेश्वरी देवी की। मेरे सामने बैठी मेरी मातृशक्ति, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, मेरे छोटे भाई, मेरी बहनें, आप सबको मेरा नमन। आज के इस विजय संकल्प रैली में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी आने वाले हैं। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी आएंगे, आदरणीय अरविंद शर्मा जी आएंगे, और मेरे सामने आपके सामने मंच पर बैठे आदरणीय राजीव जैन जी, कप्तान बिरदाना जी और सतीश नांदड़ जी। मैं सबका नाम न लेते हुए आदरणीय मंच कहकर मैं पुकारूंगा। आदरणीय मंच, आप सबको मेरी राम राम। एक स्लोगन मैं दूंगा, दो बातें मत जाना भूल, राम का मंदिर कमल का फूल। दो बातें मत जाना भूल, राम का मंदिर कमल का फूल। कमल के फूल को आपने क्यों नहीं भूलना है? क्यों आपने कमल के फूल को याद रखना है? वो बातें मैं आपको बताऊंगा। आप उन कश्मीरी हिंदुओं से पूछो जिनकी दुर्दशा हो रखी थी, उन फौजियों से पूछो, उन फौजियों के परिवारों से पूछो जो कश्मीर में बॉर्डरों पर शहादत दे रहे थे अलगाववाद के कारण, पत्थरबाजों के कारण। आज धारा 370 हटने के कारण हमारे इलाके को जो फायदा हुआ है, क्योंकि हमारे हर गांव में, हर घर से एक फौजी है, हर गांव में शहीद, हर गांव में इस देश के लिए शहीद हो रहे हैं। तो सबसे ज्यादा फायदा कश्मीरियों के साथ साथ हमारे हरियाणा को भी हुआ है। उनसे पूछो, उन परिवारों से, उन साधु संतों से पूछो जिन्होंने अयोध्या में गोलियां खाई थी। और ये सरकार, इस सरकार के सहयोग से, इस सरकार के अथक प्रयास से कितना भव्य राम का मंदिर बना है। और आप भी यहां से देख करके आए हैं, और इसके बाद भी हम एक ट्रेन और भर करके सबको राम का भव्य मंदिर के दर्शन करवाएंगे। हमारे भारत देश में आप देखो, एयरपोर्ट की संख्या देखो, एक्सप्रेसवे का जाल देखो, आप मेट्रो ट्रेन का विस्तार देखो, किसी भी क्षेत्र में आप विकास देखो। अपने हरियाणा में देखो, गरीब आदमी के लिए राशन कार्ड, पहले 2.5 लाख राशन कार्ड होते थे, आज 31 लाख परिवारों के राशन कार्ड हैं, 32 लाख परिवारों के आयुष्मान हैं। नौकरी के क्षेत्र में देखो, आदरणीय मनोहर लाल जी ने, एक संत प्रवृत्ति के आदमी हमारे बीच में हुए हैं, और आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का जन्मदिन है। हम सब मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को उनके जन्मदिन की बधाई देते हैं। जिनको राजनीतिक संत हम कहेंगे, बिना पर्ची खर्ची के गरीब आदमी को नौकरी दी है। और सबसे एक 2 मिनट का समय और लेता हूं मैं। हुड्डा साहब गिनवाते हैं अपने काम, मैंने यहाँ ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। उनके पास, उनके पत्र में भी इस बेरी हल्के के लिए एक भी काम नहीं है, एक भी काम। लगातार शोषण हुआ है, और यहाँ के विधायक ने और हुड्डा साहब ने यहाँ का शोषण किया है। एक भी काम वो नहीं बता सकते बेरी हल्के की जनता को। और मैं आपको यहाँ के विधायक जी के बारे में बता दूं, लोग उनको झूठा कहते हैं, मदारी कहते हैं, ड्रामेबाज कहते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने विधानसभा में भी कहा है कि ये 3 विधायकों के नाम लिए हैं जिनमें बेरी का भी विधायक है, कि ये मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करते। 10 साल में एक भी काम बेरी हल्के का लेकर के नहीं गए हैं। लोगों को ठगा है, लोगों को गद्दार बताते हैं। जिस गांव में जाते हैं पहले तो कहते हैं मेरे गांव के सरदारों, और गांव से निकलते ही बताते हैं कि ये इस गांव के गद्दार। तो मैं एक बार
सभी से विनती करता हूं, मेरी माताओं से, मेरी बहनों से, बड़े बुजुर्गों से, अपना एक एक वोट, एक एक कीमती वोट भाजपा के पक्ष में देना है। आने वाली 25 तारीख को अरविंद शर्मा जी को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हमने यहां करके जिता के भेजना है। ये अब हमारी जिम्मेवारी है। अपने गांव में, अपने क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, इसलिए समय का अभाव है। तो मैं यही कहूंगा मुख्यमंत्री जी को, अरविंद शर्मा जी को और अपने बेटे को यहाँ आशीर्वाद दें और बेरी हल्के में इस बार चमत्कार कर करके दिखाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको राम राम।